जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जो CEN 6/2024 है उसके तहत जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म थे वो कल से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आज उसका जो है नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जो कैंडिडेट जिन्होंने 12th पास कर रखी है कम से कम, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है, वो कल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जो नोटिफिकेशन में जो स्टूडेंट को जानने के लिए क्या क्या चीज़ है, हम उन जो चीज़ें उन पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब आपका जो नोटिफिकेशन कब पब्लिश हुआ, 20 तारीख को। आपके जो फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके 21/9 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो फॉर्म कब तक चलेंगे, वो आपके 20/10 रात के 12 बजे तक चलेंगे। जो आप फीस कब तक भर सकते हो, आप 21/10 और 22/10 तक आप अपनी फ़ीस भर सकते हो। जो आपकी मॉडिफिकेशन विंडो है वो 23 तारीख से आपकी जो मॉडिफिकेशन विंडो और 1 तारीख तक आपकी मॉडिफिकेशन विंडो चलेगी, जिसमें आप क्या क्या चीज़ चेंज नहीं कर सकते। जिसमें आपने जो अकाउंट क्रिएट करने में जो चीज़ आपने जो आपकी डिटेल भरी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और एक बार आपने जो आरआरबी चूज कर लिया आप उसे चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप आरआरबी चूज करने के लिए गलती ना करें, क्योंकि एक बार आपने आरआरबी चूज कर लिया आप इसे दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे। अब इसमें जो पोस्टें आई है वो किस किस की पोस्टें आई है, वो आई है एक तो आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, उसके बाद ट्रेन क्लर्क की, उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो ये आपकी 4 तरह की पोस्ट है जो आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल के तहत आई है। अब हम इसमें बात करते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लैंस। कौन कौन सी वैकेंसी आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, वो आपकी लेवल 3 की है, जिसकी बेसिक आपकी 21,700 होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B2 है। और जो आपकी जो डेट है वो 18 से 30, पहले 18 से 30 होती थी, लेकिन जो अभी इस एप्लीकेशन में आपकी 18 से 33 जो लास्ट डेट है वो कर दी है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 2022 है। उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की लेवल 2 की वैकेंसी है, बेसिक 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड C2। आपकी जो पहले कभी नोटिफिकेशन आते थे वो 18 से 30 रहती थी, लेकिन अभी आपको छूट दी गई है 3 साल की। वो क्यों दी गई है वो हम देखेंगे। तो 18 से 33 साल के जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कितनी है, 361। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वो लेवल 2 की पोस्ट है, बेसिक 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड C2, और ये एज और ये आपकी वैकेंसी 990। उसके बाद आपकी जो पोस्ट है वो है ट्रेन क्लर्क की, ये लेवल 2 की वैकेंसी है, 19,900 आपकी बेसिक है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A3 है, और पोस्ट है 72। मतलब आपकी जो टोटल पोस्ट आई है वो 3,445 आपकी टोटल पोस्ट है, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। इसमें हमने जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और ट्रेन क्लर्क है, इसके जो जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया, आप जाकर उसे देख सकते हो। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद जो इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो। अब जो आपको जो इसमें जो छूट दी गई है वो 3 साल की, वो सिर्फ एक बार एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वो भी किस कारण दिया गया है, आपका कोविड-19 के कारण। जो कोविड-19 जो पेंडेमिक आई थी उसके कारण जो वैकेंसी में डिले हुआ था, इस कारण इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद जो आपका जो फॉर्म है वो आप जो कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट और प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। मतलब जो कैंडिडेट जिनका 12th का रिजल्ट अभी नहीं आया है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम इसमें बात करें एग्ज़ाम के बारे में, तो इसमें एक तो टू स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी 2 CBT होंगे आपके, CBT 1 और CBT 2। उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपका जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है और उसके बाद ट्रेन क्लर्क है, उसमें आपका किसी प्रकार का कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। आपके जो सेकंड स्टेज CBT यानी CBT 2 में जो कैंडिडेट पास होंगे वो आपके 15 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे वैकेंसी के। उसके बाद जो आपके टाइपिंग टेस्ट में कैंडिडेट पास किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो आपके CBT 2 के 8 गुना कैंडिडेट, CBT 2 में जो कैंडिडेट 8 गुना कैंडिडेट पास होंगे उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बात करें हम नेगेटिव मार्किंग की, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20/10/2024,
दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल हैंस शुड नॉट बी अप्लाई। मतलब जो कैंडिडेट आपके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द SSLC मेट्रिकुलेशन या हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओनली। मतलब जो आपका नाम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से फॉर्म में भरनी है। अब हम बात करें पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड, तो द ऑप्शन फॉर द कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट फॉर विच दे आर एलिजिबल इन द ऑप्टेड RRB सेल टेक ड्यूरेशन सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे तब आप इसमें पोस्ट आप चूज कर सकते हो जिन जिन पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो। ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस RRB विल अलॉट पोस्ट रेलवे या यूनिट एज पर द ऑप्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट ओनली सब्जेक्ट टू मेरिट, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड वैकेंसी पोजीशन। मतलब जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे उसके बाद जो इनको पोस्ट अलॉट होगी वो आपकी जो कौन कौन सी सब्जेक्ट के आधार पर होगी, आपकी मेरिट, उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और जो वैकेंसी पोजीशन है, जिस जगह पे जौन सी वैकेंसी है उसके आधार पर आपको पोस्ट अलॉट होगी। वंस कैंडिडेट हैव बीन एम्पैनल्ड एज पर देयर मेरिट या चॉइस, एक बार कैंडिडेट को उनकी जो मेरिट या चॉइस के हिसाब से एम्पैनल्ड कर दिया जाएगा, दे विल फॉरफेट द राइट टू बी कंसिडर्ड फॉर एनी अदर पोस्ट या कैटेगरी विद इन द सेम लेवल ऑफ 7th CPC। मतलब जो 7th CPC के तहत जो सेम लेवल की पोस्ट है उसके लिए उसको फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा एक बार अगर उसे पोस्ट अलॉट कर दी तो। कैंडिडेट विल पार्शियल ऑप्शन विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑप्टेड बाय देम इन केस नो ऑप्शन इज गिवन फॉर सर्टेन पोस्ट इट वुड बी कंसिडर्ड एज देयर अनविलिंगनेस फॉर द सेम पोस्ट। यानी आपको जो पोस्ट है वो आपको जितनी भी सारी पोस्ट चूज करनी है वो आपको सारी करनी है। अगर आपने किसी पोस्ट को चूज नहीं किया तो आपकी उस पोस्ट के लिए अनविलिंगनेस मानी जाएगी और आपको वो पोस्ट अलॉट नहीं होगी। हैंस हाउएवर RRB आल्सो रिजर्व द राइट, RRB को अधिकार है कि वो किसी भी पोस्ट को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, आपको कोई भी पोस्ट अलॉट कर सकती है। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ, यदि जो शॉर्टफॉल हो जाता है कैंडिडेटों का तो मेरिट को भी डाउन करके कैंडिडेट को नीचे से बुलाया जा सकता है। पोस्टिंग की बात करें, एक बार आपकी जो RRB ने आपकी पोस्टिंग कर दी तो आपको फिर कम से कम 5 साल तक आप जो ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते। इसलिए जो आप RRB चूज करें पहले ही सही RRB चूज करें, क्योंकि आपको 5 साल तक आप ऑन रिक्वेस्ट 5 से 10 साल तक आप ऑन रिक्वेस्ट की ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो ST/SC कैंडिडेट है वो अपना जो ST/SC जो सर्टिफिकेट है उसको फिल कर जो फॉर्म है उसमें भर दे, क्योंकि आपको जो ट्रैवलिंग पास मिलेगा वो आपको ट्रैवलिंग पास मिलेगा जिसमें आपका CBT और टाइपिंग टेस्ट सबके लिए आपको ट्रैवलिंग पास मिलेगा। अब हम बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका A3, B2 और C2 है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड A3, B2, C2 क्या होता है, इसमें मेडिकल कैसे होता है, रेलवे कैसे मेडिकल करवाती है, इन सब का मैंने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हो। कैंडिडेट हु हैव अंडरगो लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड A3। मतलब जो जिन कैंडिडेटों ने लेसिक सर्जरी करवा रखी है वो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड की जो पोस्ट है आपकी ट्रेन क्लर्क उसके लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट हु हैव अंडरगो लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जरी प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C2। तो जिन कैंडिडेटों ने लेसिक सर्जरी करवा रखी है वो मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और C2 वाली पोस्ट है उन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस वो ट्रेन क्लर्क के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसमें आपका जो ये टेबल है इसमें आपकी जो अपर एज दे रखी है, तो ये आप देख सकते हो। इसमें जो आपकी अपर एज है और जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो इस टेबल में दिया हुआ है। जिन कैंडिडेटों ने जो EBS यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के तहत फॉर्म भरा है, जिनकी फ़ीस 250 रुपये लगी है, उनको जब आप फॉर्म भर रहे हो उस टाइम
फॉर्म भरने से पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म भरने से पहले इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाओगे और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप या तो आप जो आपकी जो फीस है वो भरिए, ईबीसी में से फॉर्म अप्लाई नहीं करिए। अगर आप ईबीसी से फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाना पड़ेगा, लेकिन वो आपको अभी बनवाना पड़ेगा। तो इसलिए या तो आप ईबीसी से फॉर्म भरिए तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, नहीं तो आप नॉर्मल फॉर्म भर सकते हो। जो कैंडिडेट CBT 1 में अपीयर होंगे उनका जो 400 और 250 रुपया वो वापस कर दिया जाएगा। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो आपका CBT 1 है वो टाइमिंग आपका 90 मिनट रहेगा, जिसमें GK और साइंस के 40 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल इस तरह आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। जो PWBD कैंडिडेट है उनके लिए 120 मिनट का टाइम रहेगा, जिसमें आपकी 1/3 मार्किंग रहेगी और CBT 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। अब हम बात करें CBT 2 के बारे में, तो जो CBT 2 है उसमें आपका टाइमिंग 90 मिनट का रहेगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन जो GK है और साइंस है उसके रहेंगे, मैथ के आपके 35 और रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जो PWBD कैंडिडेट है उनको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी। जो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपके 8 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। इसके बाद आपका जो होगा टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपकी जो हिंदी की है वो 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी जाएगी, जिसमें आप जो हिंदी है उसमें आपका कृतिदेव और मंगल फॉन्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जिसमें जो आपकी इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग रहेगी इसमें आपका बैक स्पेस का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और टाइपिंग अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपकी टाइपिंग रहेगी। और जो कैंडिडेट PWBD कैंडिडेट है, जिन्होंने PWBD से फॉर्म भरा है, जिनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से कम नहीं है, तो वो उनको एक जो फॉर्मेट है जिसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जाम्शन सर्टिफिकेट है वो आपको इशू करवा के कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड से, उसके बाद आपको इसमें जो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो टाइपिंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और आपको टाइपिंग टेस्ट से छूट दे दी जाएगी। इसके बाद जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी जो CBT 2 के नंबर है उसके आधार पर बनेगी, चाहे PWBD कैंडिडेट हो चाहे नॉर्मल कैंडिडेट हो। लेकिन PWBD कैंडिडेट को छूट दी जाएगी टाइपिंग से, अगर उन्होंने ये फॉर्म जो आपका सर्टिफिकेट है वो बनवा के अपलोड कर दिया तो। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क है, इनके जो लिए जो CBT 1 होगा सबके लिए कॉमन होगा। CBT 2 होगा वो भी सबके लिए कॉमन होगा। 2019 में क्या हुआ था, जो CBT 2 था, CBT 1 तो कॉमन था, लेकिन जो CBT 2 था वो लेवल 3 के लिए अलग था और लेवल 2 के लिए अलग हुआ था। तो इसमें जो CBT 2 है वो सभी पोस्टों के लिए कॉमन होगा। उसके बाद हम स्किल टेस्ट की बात करें तो जो आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट होगी, जबकि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और आपके ट्रेन क्लर्क है उसमें किसी प्रकार की कोई टाइपिंग नहीं होगी। ये आपके पोस्ट पैरामीटर है, जिसमें आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो 12th क्लास है उसमें आपके 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट हो। लेकिन अगर आप ST SC कैंडिडेट हो, PWBD कैंडिडेट हो या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो आपको 50% मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। आपके कितने भी हो 12th में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट हो तो आपको कम से कम 50% मार्क्स 12th में होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दे रखा है, आप इस चार्ट को देख सकते हो। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, इसमें जो आपको जितनी भी आपके जानने योग्य बातें थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। फिर भी आपको इसमें किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।